अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास का दूसरा लेक्चर जो है उसमें डिस्कशन करेंगे। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा एलिमेंट्स। अभी तक सिर्फ हमने एक ही लेक्चर देखा, वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात एलिमेंट्स की डेफिनेशन है, और एलिमेंट्स की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वो ये है, elements is a substance that is formed by the combination that is made up of that is formed of same type of atom having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary means। यानी तीन बातें आपने रखी है माइंड में, made up of atoms having सेम एटॉमिक नंबर, यानी जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एक क्लास में आपने पढ़ा है एटॉमिक नंबर क्या होता है, आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसमें भी देखेंगे, एक या दो लेक्चर के बाद। तो एलिमेंट्स जो हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं, और कौन से एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। और दूसरी बात क्या है, दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय सिंपल मीन्स, यानी जो आपके सिंपल केमिकल रिएक्शंस हैं, ये जो सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस हैं, इनके ज़रिए हम इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो एटम्स के बारे में दो बातें हो गई। पहली बात इनकी डेफिनेशन में, एलिमेंट की डेफिनेशन में दो बातें होगी। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, एटम से मिलकर बने होते हैं। कौन से एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और हम उन्हें सिंपल मीन्स के ज़रिए डिकम्पोज नहीं कर सकते। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास इस वक्त टोटल जो है 118 एलिमेंट्स हैं। इन 118 एलिमेंट्स में 92 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास नेचुरली अकरेंज हैं, और 26 एलिमेंट्स जो हैं उन्हें हम कहते हैं मैन मेड, लेबॉर्ट्री मेड। टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इन 118 में से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास नेचर में पाए जाते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, और 26 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम लोगों ने लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया है। ये लेबॉर्ट्री में बनाने हम लेबॉर्ट्री मेड या मैन मेड एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारे जो ये आपके पास होगी किसी बात, हमने पढ़ा क्या है, एलिमेंट्स जो हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं, और कौन से एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और हम इन्हें सिंपल मीन्स के जरिए डिकम्पोज ना कर सकें। टोटल 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं नेचर में, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री में। इन 118 में से 92 एलिमेंट्स के बारे में कहते हैं दे आर नेचुरली अकरेंज, ठीक है, ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, और 26 आर मैन मेड या लेबॉर्ट्री मेड एलिमेंट्स। अब जो हम दूसरी चीज़ देखेंगे एलिमेंट्स के बारे में, वो है ऑकरेंस ऑफ द एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स पाए गए और कैसे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स दो बातें याद रखिएगा कि जो एलिमेंट्स होते हैं ये फ्री एंड कंबाइंड दोनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, फ्री एंड कंबाइंड स्टेट दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। सर फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, जो ऑक्सीजन है ये O2 की फॉर्म में पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। जब हम ओशंस में बात करते हैं तो ये H2O की फॉर्म में, यानी वाटर की फॉर्म में, H2O की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है। और जब हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो ये SiO2 की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है। तो एक ही ऑक्सीजन है, फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो O2 की फॉर्म में जब एग्जिस्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर, दैट इज ये फ्री स्टेट में पाया जा रहा है। H2 और SiO2 की फॉर्म में जब ये ओशन और अर्थ क्रस्ट में पाया जा रहा है तो इट इज इन कंबाइंड स्टेट। नेक्स्ट बात है, अब आपके माइंड में एक बात आपने बिल्कुल क्लियर कर देनी है कि लाजमी नहीं है एक एलिमेंट अगर अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा फॉर्म में पाया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा उसकी मिकदार है, ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, तो वो ओशन में भी उतनी परसेंटेज में पाया जाएगा और एटमॉस्फेयर में। यानी एलिमेंट्स जो हैं वो अर्थ क्रस्ट, ओशन और एटमॉस्फेयर तीनों में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी परसेंटेज तीनों में एक जैसी नहीं होती, ये डिफरेंट परसेंटेजेस में एग्जिस्ट करते हैं।
फॉर एग्जांपल हमारी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में अर्थ क्रस्ट, ओशन और एटमॉस्फेयर, तीनों में जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी बात की गई है। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन जो है वो 47% पाया जाता है। हमारे पास जो सिलिकॉन है वो तकरीबन 28% पाया जाता है, ठीक है जी। और जो हमारे पास एल्यूमिनियम है वो 7.8% पाया जाता है। अगर हम ओशंस की बात करते हैं तो ओशंस में हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये 86% होता है। हमारे पास हाइड्रोजन जो है उसकी परसेंटेज है 11% और जो क्लोरीन है इसकी है 1.8%। जब हम एटमॉस्फेयर में आते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन जो है हमारे पास ये 21% है और इसके अलावा जी हमारे पास आर्गन है 0.9%। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीजन है ये तीनों जगह पे पाया जाता है। मैंने आपको ऊपर भी बताया, एटमॉस्फेयर में O2 की फॉर्म में, ओशंस में H2O की फॉर्म में, अर्थ क्रस्ट में SiO2 की फॉर्म में। इनमें से बाकी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जा रहा हो और ऑक्सीजन के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों जगहों पे एग्जिस्ट कर रहा हो। तो इट मीन्स डैट कि एलिमेंट्स जो हैं वो नेचर में एक जैसी अबंडेंस नहीं रखते या उनकी एक जैसी अकोरेंस नहीं होती। कुछ एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, कुछ ओशंस में, कुछ एटमॉस्फेयर में। जो एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में अबंडेंट हैं ये ज़्यादा मिकदार में या ज़्यादा परसेंटेज में पाए जाते हैं, लाजमी नहीं है वही ओशंस में और वही एटमॉस्फेयर में भी पाए जाए, इनमें फ़र्क होता है, ठीक है। तो इसको आपकी बुक लिखती है, दे हैव डिफरेंट परसेंटेजेस इन अर्थ क्रस्ट, ओशन एंड एटमॉस्फेयर। यानी जो एलिमेंट्स हैं वो नेचर में डिफरेंट परसेंटेजेस में पाए जाते हैं। तो ये इस टेबल में हमने शो किया। इसके बाद आप लोगों ने जब 6th क्लास में साइंस पढ़ना शुरू की थी तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी मैटर की, और हमने अपने लेक्चर 1 में भी उसको डिस्कस किया था। हमने कहा था एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह के और वजन रखती है वो मैटर होता है। और आप ये भी पढ़ते हैं कि जो मैटर होता है वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस या गैसेस। यानी या वो ठोस होता है या माया हालत में पाया जाता है और या गैसीय हालत में। तो जो एलिमेंट्स हैं यानी जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं वो इन तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करते हैं और गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं इनमें तकरीबन 80% एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। 80% एलिमेंट्स जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग हैं वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड स्टेट में। फॉर एग्जांपल कॉपर है आपके पास, सोडियम है आपके पास, पोटाशियम है, कैल्शियम है एंड सो ऑन एटसेट्रा, ये आपके पास सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नेचुरली 2 एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम कहते हैं, एक मरकरी जिसे उर्दू में पारा कहते हैं और एक ब्रोमीन। ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये वो वाला पारा है जो आपके थर्मामीटर में होता है। तो लिक्विड स्टेट में और भी हैं वो मैन मेड एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड जो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा बढ़ जाए तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन नेचुरली ये 2 एलिमेंट्स हैं मरकरी और ब्रोमीन। ये नेचुरली रूम टेम्परेचर के ऊपर आम हालत में लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। तो ये मरकरी जो है इसे हम पारा कहते हैं उर्दू में और साथ में ब्रोमीन। फिर कुछ एलिमेंट्स हैं, फ्यू एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मल कंडीशंस में गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपके पास हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में, Cl2, O2, N2, ये आपके पास क्या है गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो दोबारा एलिमेंट्स जो हैं नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, इनमें 80% जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। 2 एलिमेंट्स नेचुरली मरकरी और ब्रोमीन,
लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, फ्लोरीन, ये आपके पास गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसमें हमें चीज देखनी है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं दे आर द शॉर्ट एब्रिविएशंस फॉर एलिमेंट। सिंबल्स जिन्हें उर्दू में निशानात कहते हैं, निशान, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं इनको भी हम सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सिंबल्स जो है वो हम 4 लैंग्वेजेस, 4 जुबानों से लेते हैं। इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन, 4 जुबानें हैं। इंग्लिश, अंग्रेजी, लैटिन, लातीनी, यूनानी और जर्मन, इन 4 जुबानों से हम सिंबल्स लेते हैं। अब 2 तरह के एलिमेंट्स हैं, एक होते हैं जिनमें सिंबल जो है इज अ सिंगल वर्ड, एक लफ्ज पर मुश्तमिल होता है। ये सिंबल कंसिस्ट ऑफ सिंगल वर्ड, एक ही वर्ड पर मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पे, अच्छा जब एक ही लफ्ज पर मुश्तमिल है तो उसे हम कैपिटल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए आप सिंबल लेते हैं H, ऑक्सीजन के लिए आप सिंबल लेते हैं O, नाइट्रोजन के लिए आप सिंबल लेते हैं N, इसके अलावा फ्लोरीन के लिए आप लेते हैं F, पोटाशियम के लिए आप लेते हैं K, ठीक है। तो अगर सिंबल जो हैं वो 2 तरह के हैं, एक वो सिंबल्स हैं जो एक ही लफ्ज पर मुश्तमिल होते हैं। जो सिंबल एक ही लफ्ज पर मुश्तमिल होते हैं तो उनमें हमेशा उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। दूसरे वो सिंबल्स हैं जो 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं, सिंबल्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 वर्ड्स। ऐसे सिंबल्स जो 2 अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं, इनमें रूल ये है जो पहला लेटर होगा उसे हम कैपिटल लिखेंगे और जो दूसरा होगा उसे हम स्मॉल लिखेंगे। कैल्शियम Ca, बेरियम Ba, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br एंड सो ऑन। एक एडिशनल चीज बतानी है, इसलिए मैं इधर सल्फर लिख रहा हूँ जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, और इधर मैं ले रहा हूँ सोडियम। अब स्टूडेंट सोडियम जो है अगर हम इसको देखें तो इसके नाम में इसका जो सिंबल है, ये मैं ऊपर जाता हूँ इधर नजर आया, सोडियम जो है इसका जो सिंबल हम लेते हैं वो है Na, लेकिन इसके नाम में तो कहीं भी N नहीं आता और ना ही A है। अच्छा तो फिर इसका सिंबल क्या होना चाहिए? इसका सिंबल S होना चाहिए। अब कंफ्यूजन होगी, S सल्फर होगा या S सोडियम होगा। तो याद रखिएगा हमने कहा है जो सिंबल्स होते हैं वो 4 ज़बानों से लिए जाते हैं, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। जो लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन में जो सोडियम है इसको नेट्रियम कहा जाता है, NaTrium। तो इसका जो सिंबल Na है वो यहाँ से लिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एलिमेंट्स की अकोरेंस और एलिमेंट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है ये समझ आ गई होगी। किसी किस्म को कोई क्वेश्चन हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको उसका आंसर मिलेगा। और अपने मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल के साथ ट्यून रहें ताकि आपको टाइमली जो लेक्चर्स हैं वो मिलते हैं।